नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमारे एपिसोड का नाम है कहानी एक फाइटर की, जिसमें हम हर बार एक नई कहानी लेकर आते हैं जिन्होंने संघर्ष पर विजय पाई है। इसमें हम उन व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जिन्होंने अपने संघर्ष से समाज में एक मुकाम हासिल किया है और समाज को एक नई दिशा दी है। आज हमारे साथ हैं रंजीत सिंह रावत, जिन्होंने नैनीताल मोमोज की शुरुआत करी, बहुत ही छोटे से लेवल से। नमस्कार रंजीत जी। नमस्कार सर जी, धन्यवाद कि आपने मुझे अपने YouTube चैनल में आमंत्रित किया। जीवन अगर संघर्ष है तो उस संघर्ष को जीतकर विजय पताका फहराने का दूसरा नाम है रंजीत सिंह रावत, जिन्होंने नैनीताल मोमोज की एक छोटी सी ठेले से शुरुआत करी और एक प्राइवेट लिमिटेड तक का सफ़र तय किया है, जिनके कई ब्रांचेज हैं। देश के कई राजधानी में इनके फ्रेंचाइजीज हैं। लखनऊ में इनका एक नाम है। रंजीत जी, आपका सफ़र बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। आपने इसकी शुरुआत कैसे करी? सफ़र की शुरुआत नैनीताल मोमोज के या मेरे जीवन के? हम तो पहले बात करेंगे नैनीताल मोमोज की और आपके बाकी जीवन के जो पहलू हैं, जो बचपन है, बाकी जो संघर्ष भरा जीवन बीता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे नैनीताल मोमोज की, कैसे आपने शुरुआत करी और इस मुकाम तक 17 सालों में पहुँचे हैं। इसके बारे में ज़रा हमें विस्तार से बताएं। नैनीताल मोमोज की शुरुआत हुई थी आपके 2008 में, एक ज़रूरत से, एक कार्ड से। और आज 17 सालों के सफ़र के बाद में अगर हम देखें तो हम लोग बहुत सारे शहरों में अपने नैनीताल मोमोज के आउटलेट और फ्रेंचाइजी के साथ में अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी यादें जुड़ी हैं नैनीताल मोमोज से जी। एक जनरेशन नहीं, तब तो दूसरा जनरेशन आ गया। कई बच्चे हैं जिन्होंने बचपन में शुरुआत करी थी नैनीताल मोमोज में आने की और उसके बाद इतने सालों में अब बड़े हो गए हैं। अब वो कुछ तो अपने बच्चों को लेकर आपके पास आते हैं। उनकी कैसी एक्सपीरियंस रहती, कैसा अनुभव रहता है? ऐसी स्टोरी के लिए एक फैमिली है जिनका सफ़र मतलब नैनीताल मोमोज से शुरू हुआ था क्या कि एक बहुत अच्छा किस्सा आपको बताते हैं इस विषय में कि कुछ लड़के इधर रहते थे राजीपुरम, तो वो लोग जब बीबीडी पढ़ने जाते थे तो वो लोग बताते थे कि भाई हम मोमो खा के आए हैं बीबीडी में। और एक लड़की थी जो कि चिन्हट के पास रहती थी, तो तब हमारा नैनीताल मोमोज दैनिक चौराहे पे हुआ करता था। तो बीबीडी से दैनिक चौराहे के लिए मतलब एक डिस्टेंस था काफ़ी। तो वो एक लव स्टोरी हमारी कि वो जब वो लोग बता रहे थे तो एक लड़की के मन में आया कि उन्हें मोमो खाने हैं और एक लड़का उस लड़की को मन ही मन चाहता था। तो एक दिन इत्तेफाक से, जैसे होता है ना कि कोई मिलता है, हम जो कोई चाहता है, पड़ोसी थे, तो उसने बोला कि कोई काम हो तो कभी हमको बताना जिसे। तो एक दिन उसके मन में आया, उसने कहा सुनो मुझे मोमो खाना है, क्या तुम मुझे वहाँ तक ले चलोगे दैनिक चौराहे तक? और वहाँ से शुरुआत हुई उस सफ़र की। आज उनकी शादी है, 2 बेटियाँ हैं, बच्चे हैं। आज भी वो परिवार के साथ में हमारे साथ आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं उसे सिस्टर बोलता हूँ, आज मैं उसकी बहन की तरह मानता हूँ। उनके बच्चे मुझे आज मामा बोलते हैं। तो ये एक स्टोरी है जो कि आपने बताया, जैसे कि बचपन में आते थे, जब आज बच्चे होंगे उनके, तो वो एक स्टोरी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी, शुक्रिया। और ऐसे मुझे लगता है कि सैकड़ों ऐसी कहानियाँ होंगी जिनकी यादें जुड़ी हुई नैनीताल मोमोज से। बहुत सारे लोगों से यादें जुड़ी हैं। मेरी भी कुछ पॉजिटिव यादें हैं और लोगों की भी बहुत सारी पॉजिटिव यादें हैं। लोगों ने मुझे भी बहुत सारा प्यार दिया है और बहुत टाइम पे सपोर्ट भी किया है, मेंटली सपोर्ट किया है और फाइनेंशियली सपोर्ट तो सबने किया है। क्योंकि अगर मेरे बिज़नेस में आकर, मेरे प्रेमाइसेस में आकर किसी ने मोमोज खाए या कुछ खाया है तो उसका कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट मिला ही है। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आपकी भी, आप एक्चुअली समाज के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि कैसे एक युवा अपने सपनों को साकार करता है, अपने मंजिल तक पहुंचता है। मैं जानना चाहूँगा नैनीताल मोमोज के पहले की आपकी कहानी। आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, कैसे आपने पढ़ाई करी, कहाँ पे आपने शुरुआत करी, इसके बारे में भी लोगों को जानने की उत्सुकता है। बिल्कुल, जरा उनके बारे में बताएं। मेरा नाम रंजीत सिंह रावत है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और मेरे जीवन के जो नैनीताल मोमोज से बचपन की बात आपने पूछी है, तो बचपन की बात में मैं कहूँगा कि उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में और तहसील धुमाकोट हम लोगों के पड़ती है। ग्राम नलाई तल्ली हमारे गाँव का नाम है और वहाँ से मैं हूँ। मेरे फादर किसान थे, मम्मी मेरी हाउसवाइफ थी और ऐसे सफ़र शुरू हुआ हम लोगों का जीवन का। मतलब हम लोग 2 भाई और 1 बहन, 3 हम लोग परिवार में थे, मम्मी पापा और हम 2 भाई 1 बहन, ये हमारा परिवार।
यही सब सफ़र था हम लोगों का। पढ़ाई लिखाई मेरी 10th तक ही कर पाया था मैं, किसी कारणवश, या चाहे कारणवश नहीं, मतलब मैं यूँ कहूँगा कि चाहे अपनी नाकामयाबी समझिए या उस समय इतनी समझ कर ना होना समझिए। तो बहुत लोग हैं जो संघर्ष के टाइम पे आज भी काम करते करते पढ़ते हैं। शायद हम काम करते करते हमने पढ़ने का नहीं सोचा तो शायद पीछे रह गए। तो जो भी है, मतलब 10th तक की पढ़ाई हम लोग कर पाए। बाकी मेरा भाई है और सिस्टर है मेरी, वो भी लखनऊ में रहते हैं सब लोग, और यही मोमोज़ का ही वो लोग भी बिज़नेस करते हैं सब लोगों के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ज़रूरी नहीं कि किताब की पढ़ाई ही सब कुछ होता है जीवन में, जीवन की पढ़ाई भी बहुत कुछ होती है जो पूरी कहानी बयां कर देती है, जिस पे किताबें लिखी जा सकती हैं। और आप तो खैर युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। कई सारे युवा जो आज सोचते हैं कि मुझे स्टार्टअप करना है, कुछ काम करना है, कुछ सीखना है, उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये आपका बड़प्पन है। और जी, और आपके अपने बच्चों के बारे में बताइए, पत्नी के बारे में, उनका भी काफ़ी साथ रहा होगा। उन्होंने आपके संघर्ष के दिनों में कैसे साथ दिया, तो उनका भी योगदान जरा हम जानना चाहिए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। पत्नी का तो मेरे जीवन में योगदान, मतलब अगर मैं ये कहूँगा कि मेरी पत्नी का तो जैसे बोलते हैं 50-50, तो 50 से ज़्यादा 60% का मेरे जीवन में योगदान है मेरी पत्नी का। क्योंकि वो एक अच्छी पत्नी, मुझे लगता है कि एक अच्छी पत्नी सबके पास है, सबकी होती है, पर जैसा हम आजकल देख रहे हैं किसी को ड्रम में डाल दिया, हाँ, तो वहाँ पर देखकर लगता है कि हमारी पत्नी बहुत अच्छी है। मेरी पत्नी ने मुझे कभी भी टूटने नहीं दिया। जब मुझे ज़रूरत हुई तो जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है, उस तरह से मेरी पत्नी ने मुझे दिलासा दी कि कोई बात नहीं, टूटना नहीं है, हारना नहीं है, हो जाएगा, संभल जाएंगे हम। क्योंकि हम लोगों ने, मैंने जीवन में बहुत से ऐसे मोड़ देखे हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक मोड़ थे, जहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट मेरी पत्नी ने मेरे को वहाँ पर टूटने से बचाया, सब चीज़ों से, मतलब कि हाँ, संभाला, और एक हिम्मत मेरी बढ़ाई कि हो जाएगा सब चीज़ें। संघर्ष में मुझे आज भी याद है कि हमने जब ये नैनीताल मोमोज़ की शुरुआत की थी, एक टाइम ऐसा था कि वो मोमो बेलती थी तो मैं भरता था, और मैं मोमो बेलता था तो वो भरती थी। तो जब वो थक जाती थी बेल कर तो मैं बेलता था, और जब मैं थक जाता था तो वो बेलती थी। तो ऐसे करके हम लोगों ने ये नैनीताल मोमोज़ की एक शुरुआत की, और आज भी साथ देती हैं। आज वो स्पाइसेस डेवलप करती हैं। हम लोग जो भी मोमोज़ बनाते हैं उसके लिए स्पाइसेस हम लोग बनाते हैं, जो भी स्पाइसेस हैं। तो एक रेसिपी है कि हमने उन्हें दे दिया कि भाई कितना बड़ी इलायची, कितना छोटी इलायची, कितना काली मिर्च, कितना दालचीनी, कितना चिली, और कितना क्या धनिया वगैरह, जितने स्पाइसेस हैं सारे, तो इसमें बहुत तरह के स्पाइसेस आते हैं। तो आज वो उसको डेवलप करती हैं। नहीं, सबसे खास बात यह है कि जो आपके मोमोज हैं वो आटे के बने होते हैं, बाकी सारे मोमोज मैदे के बने होते हैं। ये अपने आप में बड़ा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही बढ़िया है ये। रंजीत जी, हम जानना चाहेंगे, नैनीताल मोमोज एक बड़ा ब्रांड बन चुका है जी, तो इसके कितने ब्रांचेज हैं और कौन कौन से शहर में हैं? ब्रांचेज हमारी बहुत सारी हैं। जैसे गोरखपुर में हम 2 ब्रांचेज हैं, और इसके बाद सीतापुर है। मतलब नियरेस्ट की बात करें तो लखनऊ के अलावा गोरखपुर, बाराबंकी, सीतापुर और अपना अलीगढ़ है। इसके अलावा नोएडा में है हम लोग, और दिल्ली में है। मतलब हर, जैसे नोएडा में है तो 3-4 ब्रांच हमारे हैं। आप दिल्ली में है तो 2। पटना, हाँ, पटना की तरफ बढ़ेंगे, पटना की तरफ। जी, तो पटना में भी अपना है, पटना में है अपना। इसके बाद हम लोग का दिल्ली में, जैसे बताया मैंने, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, और हम लोग विरार, एक मुंबई के पास एक जगह पड़ती है विरार, वहाँ पर भी हम लोग हैं। तो लगभग बहुत सारे शहरों में। इलाहाबाद में हम लोग रीओपन करने वाले हैं। कोविड में हमें क्लोज़ करना पड़ा था किसी वजह से, तो इलाहाबाद में हम रीओपन करने वाले हैं। और इसके अलावा हम लोग के हैदराबाद का भी बात चल रहा है कि हैदराबाद में हम लोग अभी खोलने वाले हैं जगह। हम लोग स्पेस ढूंढ रहे हैं कहाँ पर हमें स्पेस मिलता है। और एक नागपुर में था, वो भी हमने क्लोज़ किया था कोविड के बाद में, तो हम सोच रहे हैं कि उसे भी रीओपन कहीं पे। मतलब साउथ के इडली डोसा सांभर वालों को मोमोज खिलाने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। उत्तराखंड से जो है हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, हर जगह छा जाना है। हर जगह जी। बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने नैनीताल मोमोज की शुरुआत करी थी जी, तो फर्स्ट डे की कमाई कितनी हुई थी? 250 रुपये। 250 रुपये जी। कमाई नहीं हुई थी, पूरी सेल थी 250 रुपये कमाई, मतलब उसमें। लेकिन उस समय हाँ, प्रॉफिट अच्छा था कि हम लोगों ने 40-50 रुपये की लागत में सभी चीज़ें स्टार्ट की थी। और वो उस समय सस्ता भी बहुत होता था, मतलब 5 रुपये की ना 3 पत्ता गोभी मिल जाया करती थी। अच्छा।
आज जो है वो पत्ता गोभी जो 5 रुपए की 3 मिलती थी, आज वो 50 रुपए की 1 मिलती है। बिल्कुल। तो वो वक्त कुछ और था, समय कुछ और था जी। अच्छा, पहला सेलिब्रेशन आपने कैसा किया था जब आपने स्टॉल खोला होगा या चलाया होगा, जब एक सक्सेस हुई होगी, तो पहला सेलिब्रेशन आपको याद है कि कैसे नैनीताल मोमोज को सेलिब्रेट किया था आपने कि चलो आज हमने सक्सेस हासिल किया, सेटिस्फैक्शन लगा होगा? मेरा अगर पहला सेलिब्रेशन अगर मैं नैनीताल मोमोज से कहूँ तो मैंने पहली बार घर बनाया था, तो गृह प्रवेश किया था, तो वो एक मेरा सेलिब्रेशन था मेरी लाइफ का। और यदि नैनीताल मोमोज की बात करूँ तो नैनीताल मोमोज का जब मैंने इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग की थी तो IBN 7 तब देखते थे माननीय सलमणि त्रिपाठी जी, जो कि अभी देवरिया के सांसद हैं, उन्हें मैंने इनवाइट किया था और भैया आए भी थे मेरे बुलावे पे, और पूरी टीम IBN 7 की आई थी और उन्होंने न्यूज़ रिबिन काटा था। तो मुझे बहुत ही खुशी उस समय हुई थी कि हाँ हम लोगों ने बहुत ही, क्योंकि जैसे कि आपने आप संघर्ष का मेरा कहानी पहले सुन ही लिया, तो लोगों का बहुत सारा धुतकार ये सब चीज़ें सुनी थी, हम लोगों ने काफ़ी कुछ सुना था, सहा था। तो एक सक्सेस मेरे लिए ये था कि मैंने मतलब मोमोज का पहला रेस्टोरेंट लखनऊ में, और मैंने अपना रेस्टोरेंट अपने दम पे मतलब खड़ा किया था। तो बहुत बड़ा मेरे लिए मतलब वो सेलिब्रेशन था, और मतलब नहीं, आज भी वो पल याद कर रहा हूँ तो गदगद हो जा रहा हूँ अंदर से। होना भी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा था आपकी जी। संघर्ष की कहानी बहुत सारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा देते हैं जी। बहुत जो लोग संघर्ष कर रहे हैं और हिम्मत हार रहे हैं, टूट रहे हैं, जब आपकी कहानी उन तक पहुंचेगी तो उनको एक हिम्मत आएगी कि कैसे मुझे सफल होना है, कैसे संघर्ष पे विजय पानी है। रंजीत जी, हम जानना चाहेंगे नैनीताल मोमोज के जो नाम है, इसके पीछे की क्या कहानी है, कैसे नाम हुआ नैनीताल मोमोज? बहुत अच्छा आपका सवाल है सर। इसके पीछे का कहानी ये है कि मैंने जब नैनीताल मोमोज का शुरुआत किया था, और नैनीताल मोमोज के शुरुआत के टाइम पे ये था कि भाई क्या नाम रखें। नाम के एक बहुत होता है कि हम जब कोई बिज़नेस करते हैं तो एक नाम सोचते हैं, और तब हम, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ज़रूरत से शुरू हुआ एक नाम, तो ज़रूरत से शुरू हुआ तब उस समय इतनी टेंशन या इतना सब कुछ था कि दिमाग में सोचने के लिए कुछ था नहीं। बट एक याद थी कि अगर मोमोज स्टार्ट कर रहे हैं तो मोमोज कहाँ खाए, तो मैंने पहली बार मोमोज का जो टेस्ट लिया था वो नैनीताल में लिया था। तो एक चीज़ होती है कि जब हम जैसे कोई चीज़ को करेक्ट करते हैं ना, मतलब तो वो यादें आ जाती है कि हमें, जैसे कोई आदमी आपने कोई चीज़ कहीं टेस्ट की हो तो उसका टेस्ट आपको वहाँ ले जाता है। तो मुझे जैसे मैंने मोमोज के बारे में सोचा कि मोमोज स्टार्ट करता हूँ, तो मोमोज के लिए मुझे ले गया वो मोमोज नैनीताल डायरेक्ट है, तो हमने नैनीताल मोमोज नाम लिख दिया। तो उसके बाद में लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो फिर ये हुआ कि इसको आगे ट्रेडमार्क कर देते हैं। तो ट्रेडमार्क कर दिया, तो ट्रेडमार्क लेने में हमें काफ़ी समय लगा, बट ट्रेडमार्क फाइनली गवर्नमेंट ने हमें सारी जांच और सभी चीज़ों के बाद में हमें ट्रेडमार्क अवेलेबल हुआ। तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप चूँकि उत्तराखंड से भी हैं, नैनीताल भी उत्तराखंड में है। और चीज़ें थी कि जब हमने यहाँ पे शुरू किया था उस समय इतने मोमोज़ यहाँ पर नहीं हुआ करते थे, मोमोज़ को कोई जानता नहीं था सब चीज़ें। तो एक कनेक्शन बना हुआ था नैनीताल से, तो ऐसे नाम रखा, और मैं उत्तराखंड से ही हूँ। तो नहीं, आज के समय में नैनीताल मोमोज एक ब्रांड है, इंडिया का एक ब्रांड है, जिसके अलग अलग शहरों में फ्रेंचाइजी हैं, आपके रेस्टोरेंट हैं, तो आज तो एक नैनीताल मोमोज एक ब्रांड बन चुका है। जी जी, बहुत बहुत। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने एक स्टॉल से शुरुआत करी और नैनीताल मोमोज एक ब्रांड बन गया, तो इसके पीछे लोग, जब आपने एक स्टॉल से शुरुआत करी थी तब लोगों का क्या रिएक्शन था, और जब आप ब्रांड बन गए, जो आपके साथ जुड़े हैं, जिन्होंने आपके संघर्ष को देखा है, एक छोटे से स्टॉल से एक ब्रांड बनते देखा है, तो उन लोगों का उस समय क्या रिएक्शन था और आज के समय में क्या रिएक्शन है? इस समय का रिएक्शन को ऐसा तो मैंने कभी रिएक्शन बोले तो अनुभव लोगों ने मुझे आपके प्रति जो नज़रिया है वो बदला है, कैसे बदला, नहीं बदला, उसके बारे में? हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मेरे प्रति शायद लोगों का नज़रिया बदला हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और इतना क्या बोलते हैं कि सम्मान भी दिया है कि आज लखनऊ में मतलब अगर हमारे लिए कहीं पे कोई वोटिंग होती है या कोई भी चीज़ होता है तो लोगों का प्यार उमड़ उमड़ के आता है। और रही बात नज़रिए की, तो मुझे लोग पहले भी प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हैं, और अगर कुछ नेगेटिव रहा होगा तो उसकी तरफ मैंने कभी गौर नहीं किया। बहुत अच्छी, बहुत प्रेरणादायक लाइन है आपकी कि कभी नेगेटिव रहा होगा तो ध्यान नहीं दिया। ऐसा ही सभी के साथ होना चाहिए, सब लोगों की सोच। जिन चीज़ों पे ध्यान दिया उन्हें बदला है, जैसे कि हमारा मैदा, लोगों ने बताया कि भाई मैदा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो हमारा नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन वो हमारे लिए पॉजिटिव था
बदलना उसे। तो वो हमने मैदे से हटाकर आटे की तरफ आए हम। और फिर आता है कोविड। तो कोविड में एक चीज़ निकल के आती है कि भाई जिसकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी वो उस इंसान को या उस बंदे को कोई भी कोविड का असर या कोविड के सिम्टम्स या कीटाणु या जो भी उसका वायरस ना, बिल्कुल। वो असर नहीं करेगा। देन उस समय निकल के आया भाई, तो उस समय क्या है, तो निकल के आया भाई कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, आइसक्रीम मत खाइए, फ्रोज़न चीज़ें मत लीजिए, सभी चीज़ें निकल के आती। तो हमने उस समय सोचा कि इसको मल्टीग्रेन पे कन्वर्ट किया जाए, और हम फिर मल्टीग्रेन की तरफ आए और हमने इसको मल्टीग्रेन में कन्वर्ट करके फिर मल्टीग्रेन मोमोज लाए, जिसमें हमने तरह तरह के ग्रेन का इस्तेमाल किया। जौ है, चना है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सोयाबीन। नहीं, आज तो नैनीताल मोमोज की जितनी वैरायटी है मोमोज के, सब बच्चों की जुबान पे चढ़ी हुई है जी। अच्छा, एक बात और जानना है कि शुरुआत में कभी ऐसा लगा कि स्ट्रगल बहुत बड़ा है, कभी इसको छोड़ दें, स्ट्रगल बहुत लंबा खींच रहा है, ऐसा कभी लगा आपको? या मंजिल पाना है ये सोच थी दिमाग में? ऐसा कभी नहीं लगा, बट कभी कभी जब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे कि अगर आप पूरी मेहनत या पूरी ईमानदारी से कोई काम करते हैं और उस मेहनत और ईमानदारी में अगर कोई आपको ऐसा कोई कह दे कि आप गलत दे रहे हो, गलत कर रहे हो, तो वहाँ पर कभी कभी लगता है कि यार अच्छा काम करना नहीं है। तो ऐसा कभी लगा, या जैसे कभी किसी ने स्टाफ ने कोई कंप्लेंट आ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी गेस्ट को कुछ खाना ऐसा दे दिया गया है जो को उन्हें पसंद नहीं आ रहा है या कोई भी चीज़, तो कभी कभी लगता था, मतलब हम टीम के लिए भी बड़ा वो रहते हैं कि मेरा एक उसूल है अपना कि किसी को भी ख़राब खाना, ख़राब से मेन सेंस ये नहीं कि सड़ा गला, किसी से ख़राब से मतलब है कि किसी को उसकी पसंद के विपरीत खाना। यानी कि यहाँ पर हमारे पास में 180 तरह के मोमो हैं, तो 180 तरह के मोमो में 180 तरह के फ्लेवर्स हैं। अब जैसे किसी को स्वीट एंड चिल्ली पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हनी एंड चिल्ली का फ्लेवर पसंद है, बट हमारे स्टाफ ने गलत आपको सजेस्ट कर दिया, या आप ऑर्डर दे रहे थे तो आपको बताया नहीं गया कि सर ये मोमोज़ बहुत स्पाइसी होगा। अब आपको अगर बहुत स्पाइसी फूड दे दिया जाए तो आपके तो विपरीत हो गया ना, वो आपके टेस्ट के विपरीत हो गया वो। सही। तो ऐसे ही चीज़ें, मतलब हमारा कहना, मेरा मकसद ये होता है अपने सर्विस के स्टाफ से ये कहना है कि भाई आप कस्टमर को पहले समझिए। हम अतिथि देवो भव के काम पे उसूल पे काम करते हैं कि भाई अतिथि देवो भव, कस्टमर भगवान है और रहेगा और हमेशा है और सबका है। तो मेरा मानना यह है कि स्टाफ पहले कस्टमर को समझे और व्यवहार दोस्ताना रहे, दर्जा भगवान की जगह पे हो, व्यवहार दोस्ताना रहे हमारा, ताकि वो अपनी बात हमसे और हम अपनी बात उनसे शेयर कर सकें। कि मान लीजिए कि कोई चीज़ नहीं है तो हम कहें सर ये चीज़ तो ख़त्म हो गई, अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगी और कुछ आपको चेंज करना हो, तो उसमें यार मैं तो वही खाने आया था, तो एक मन टूटने वाली बात भी ना हो कि कोई मैं ड्रैगन फायर ही खाने आया था, ड्रैगन फायर ख़त्म हो गया। तो अब ऐसा है कि सर आपको हम ड्रैगन फायर से मिलता जुलता कुछ ऐसा टेस्ट देते हैं जो आपको पसंद है। तो इन छोटे मोटे उसूलों पे हम लोग काम करते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं नोएडा गया और वहाँ आपके नैनीताल मोमोज में मैंने मोमोज खाई, वही स्वाद, वही सब कुछ था जो लखनऊ में मैंने खाया था। जी। रांची में भी मैं खाया हूँ आपके नैनीताल मोमोज में, तो कई जगह तो वही स्वाद, वही सब कुछ रहता है। आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है, कभी ऐसा लगा कि किसी ने आपका मजाक उड़ाया हो स्टार्टिंग में, या कि जीवन के किसी मोड़ पे, संघर्ष के दिनों में कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा वाकया याद है आपको? हाँ, ये तो देखिए पार्ट ऑफ लाइफ है अभय जी। मेरा ही नहीं, लोग भगवान का भी मजाक उड़ाते हैं, तो मैं ऐसा नहीं हूँ अनिला कि किसी ने मेरा मजाक ना उड़ाया हो। तो होता है, ये चीज़ें सबके साथ में आती हैं और अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आपको आपकी कमियों का एहसास होता है या कोई आपका मजाक उड़ाता है तो पीछे का रीज़न जानने को मिलता है कि भाई वो मजाक क्यों उड़ा रहा है, कोई हम पे हंसा क्यों, क्योंकि हमने क्या उसे हंसने का मौका दिया, या हमसे कोई ऐसा चीज़ गलत हुआ है। मतलब दोनों तरफ झांकने का मौका मिलता है कि अगर हम पे कोई हंस रहा है तो क्या हम हंसी के पात्र, हमारी वजह से हंस रहा, हमने उसे मौका दिया है, या वो जानबूझ के हंस रहा। मतलब कि ये दो तरीके का होता है, एक लोग हंसते हैं और एक पागल हंसता है। तो पागल हंसता है तो उसके पागल के हंसने में कोई रीज़न नहीं होता है, और एक लोग हंसते हैं तो उनके हंसने में रीज़न होता है। तो वो रीज़न जानना ज़रूरी होता है कि क्या रीज़न है। अगर हमारी गलती है, हमारी गलती के कारण कोई सामने वाला हम पे हंस रहा है, तो कोशिश यही रहनी चाहिए मेरी, कि मेरी कोशिश तो यही रहती है कि वो दोबारा मैं उनको मौका ना दूँ हंसने का। और यदि पागल हंस रहा है तो उसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये युवाओं के लिए भी है
कि कभी कोई मजाक उड़ाए, कभी कोई आपके संघर्ष के दिनों में कोई हंसी उड़ाए, तो घबराना नहीं है, उस संघर्ष को जीतना है, उस संघर्ष पे विजय पानी है। ये रणजीत सिंह रावत जी का एक पंच लाइन भी कह सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। छोटे चीज़ें हैं अपने अभय जी, अपने थोड़े बहुत छोटे मोटे, मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। जैसे कि अभी आज आपका पॉडकास्ट चैनल पे बैठा हूँ, तरह तरह की पर्सनालिटी आपके पॉडकास्ट चैनल पे आती होंगी, बड़े बड़े लोग आते होंगे, जो भी होंगे सब जगह पे हमने छोटे छोटे से एक अपने उसूल बना रखे हैं और उन उसूलों के दायरे के अंदर में हम चलते हैं। मुझे लगता है कि जीवन मतलब सबके अपने अपने उसूल होते हैं। मेरे कुछ उसूल हैं, मैं उन उसूलों के साथ चलता हूँ। अगर मुझे पसंद आता है तो मैं करता हूँ, पसंद नहीं आता तो नहीं करता हूँ। आज जब अपने पुराने दिनों को आप याद करते हैं जी, तो क्या जहन में आता है? मैं थोड़ा सवाल को क्लियर नहीं समझ पाया हूँ आपके कि क्या जहन में आता है। जैसे कि जो आपकी संघर्ष की कहानी है, जो रातों की नींद आपकी होगी, आज के समय की रातों की नींद और उस समय की रातों की नींद में क्या अंतर पाते हैं? बहुत ही आसान शब्दों में उस समय की रातों की नींद, आज के एक छोटा सा समय था जब सोए नहीं थे, शायद 2-4 महीने का, 2-3-4 महीने का वो समय था और उस 2-3-4 महीने की थोड़ी सी मेंटली टेंशन थी, डिस्टर्ब थे हम। उसके बाद से कभी मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं लाइफ में और आज तो चलता ही रहता है, कभी कोविड आ गया, कभी कुछ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे तो कोई बदलाव नहीं लगता है, मतलब आज बल्कि सुकून की नींद सोते हैं, तब भी शायद सुकून की नींद सोते हैं। रंजीत जी, अब हम रैपिड फायर क्वेश्चन में आएंगे जी, बताइए। जिसका जवाब आपको 1 शब्दों में देना है। अच्छा, ठीक है जी, फटाफट देना है, 1-1 शब्दों में देना है। कोई अरे रुकने का समय देंगे, सोचने का समय? बिल्कुल नहीं, जो आवाज़ दिल से निकले वो नहीं दिल से जरूर निकलेगी, बट ऐसा मतलब बोलने का मौका 1-1 शब्द में। जी, ठीक है। कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसको आप चाहते हैं कि नैनीताल मोमोज आए और हमारे मोमोज को टेस्ट करें? शाहरुख खान। कोई फिल्म का डायलॉग जो आपके संघर्ष को बयां करता हो? वही शाहरुख खान का डायलॉग, अम्मी जान कहती है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। इसके पीछे एक कहानी है कि जब ये रईस मूवी आई थी तो हमारी रेड एफएम के ज़रिए इनसे बात हुई थी शाहरुख खान से। तो शाहरुख खान ने हम लोगों से बात की थी कि जिन लोगों ने अपने दम पे कोई मुकाम खड़ा किया है, उस फिल्म का डायलॉग था कि अम्मी जान कहती हैं कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। तो उस समय हमने बात की तो शाहरुख खान से तब मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि भाई एक बार नैनीताल मोमो खाने ज़रूर आएंगे और वो बहुत अच्छे मोमो खाते हैं। उन्होंने पहली बार मोमोज दार्जिलिंग में खाए थे जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। कौन सी मूवी उन्होंने बताई थी? राजू बन गया जेंटलमैन। हाँ, राजू बन गया जेंटलमैन की जब वो शूटिंग कर रहे थे, दार्जिलिंग का कोई सीन था उसमें, तब उन्होंने पहली बार मोमो खाए थे और उनकी वाइफ जो है गौरी को बहुत मोमो पसंद है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर उन्होंने बोला तो शायद वो कभी आएँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम दुआ करते हैं कि वो आएँ जरूर। और हम तो चाहेंगे कि एक ब्रांच बॉम्बे में भी खोला जाए, शाहरुख खान के घर के आसपास कहीं खुले, हम तो ये दुआ करेंगे। ज़रूर ज़रूर जी। पैसे से बड़ी चीज़ क्या है? पैसे से बड़ी चीज़ है सुकून और मुझे लगता है विश्वास या जो भी मतलब संतुष्टि। कोई ऐसा सपना जो अब तक अधूरा है? हाँ, नैनीताल मोमोज के पूरी इंडिया में मल्टीग्रेन मोमोज मतलब दुनिया के हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों तक खिलाना। जैसे लखनऊ खिला दिया, गोरखपुर को खिला दिया, सीतापुर को खिला दिया, बाराबंकी को खिला दिया, और इलाहाबाद को खिला दिया, नोएडा को खिला दिया, पटना, रांची, इन जगहों पे खिला दिया। बट अभी कुछ कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर खिलाना बाकी है। पैसा, शोहरत या सुकून, सबसे ज़रूरी क्या है? सुकून। आज के यूथ के लिए एक लाइन। हिम्मत नहीं हारनी है, मोड़ चाहे कैसा भी हो, और डटे रहो, जुड़े रहो, लगे रहो जी। आपके सबसे पसंदीदा मोमोज का फ्लेवर? मेरे सबसे, वैसे तो सारे ही पसंदीदा हैं और क्योंकि हम लोग बहुत दिल से बनाते हैं और जब हम टेस्ट करते हैं तभी जाके आगे बढ़ाते हैं। तंदूरी मोमो। तंदूरी मोमो जी। जो खुद के हालात पर रोते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? शायद कमज़ोर लोग होते हैं जो लड़ना नहीं जानते हैं, वरना तो अच्छा बुरा वक्त सबका आता है। बचपन की कोई याद जो अभी भी संजो कर रखा है आपने? बचपन की यादें, पापा का कहना था कि जो भी तुम बोओगे वो तुम काटोगे, तो एक अच्छा कर्म करना, और शायद वो उसूल बन गया आज। रंजीत जी, आपका सफ़र एक सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये एक उम्मीद की मिसाल है,
ये उम्मीद की मिसाल है उन लाखों युवाओं के लिए जो अपना कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो जीवन के संघर्ष से घबराते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं। उनको आपकी कहानी सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि कैसे एक व्यक्ति जीरो से शुरू करके इस मुकाम तक पहुंचता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे इस चैनल पे आए और अपनी प्रेरणादायक कहानी लोगों तक पहुंचाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे, आपने मेरी कहानी को देखा। मुझे खुशी है कि आपसे मैं भी रूबरू हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद व्यूवर्स। धन्यवाद, नमस्कार।